तो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 17 की शुरुआत में हम देखते हैं बाकी मुसाशी से हारने के बाद अपने घर की ओर जा रहा होता है। तो वही वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि क्या वो कोई सपना था, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में अभी कोई भी डाउट नहीं है। उसने मेरे शरीर पे जो इमेजिनरी कट मारा था वो अभी तक मुझे फील हो रहा है। मैं कितने भी बार सोच लूं, लेकिन उस वजह से मैं हर बार शॉक हो जाता हूँ। पर मुझे लगता है कि मेरी इन बातों पे कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मैं एक समुराई से लड़ा हूँ, और वो कोई ऐसे वैसे समुराई से नहीं, अपने जमाने के सबसे लेजेंडरी स्वॉर्डमैन से। लेकिन अभी तक मुझे तोकुगावा की वो बातें समझ में नहीं आई कि किस तरह उसने मुसाशी को जिंदा किया था। मगर देखा जाए तो ये बात सच है कि मुझे मुसाशी ने काटा था, और यही इस बात का प्रूफ है कि मैंने मुसाशी के साथ लड़ाई की थी। मैंने ऐसे इंसान के साथ लड़ाई की थी जिसे हिस्ट्री में सबसे ताकतवर भी माना जाता है, और वही जो उनके हाथों की ग्रिप है, वैसी ग्रिप किसी भी इंसान की नहीं हो सकती है। और वही सबसे बड़ी बात कि वो अपने सामने वाले अपोनेंट का दिमाग भी पढ़ सकते हैं और एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट भी कर सकते हैं। मैंने जो मुसाशी के ऊपर अटैक किया था उसे सीखने में मुझे करीबन 10 साल लग गए थे, लेकिन उन्होंने एक ही बारी में उसे डॉज कर लिया। और वही देखा जाए तो मुसाशी ऐसे जमाने से आते हैं जहाँ पे हर किसी के पास एक न एक तलवार जरूर होती थी, और उस समय जो लड़ाई होती थी वो तब तक खत्म नहीं होती थी कि जब तक सामने वाला पर्सन मारा ना जाए। और वही वो सब सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकते थे कि सामने वाला लड़ना चाहता है या नहीं, या फिर सामने वाला आगे क्या करेगा। उस खतरनाक जमाने में लगभग सभी लोग ऐसे ही होते थे। फिर वही बाकी कहता है, खैर मैं इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। जो आदमी अपने जमाने में टॉप पे रह चुका है, मगर वही वो आदमी अभी हमारे जमाने में आ चुका है, और उन्हें देख के लगता है कि उनके पास एक से एक टेक्निकें जरूर होंगी। ये दूसरी बार हो रहा है जब हम किसी पुराने इंसान को देख रहे हैं। पीकल भी एक ऐसे जमाने से आया है जहाँ पे इंसान बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। लगता है अभी मैं सब समझ गया। ये सारा खेल भगवान के द्वारा रचा गया है। शायद भगवान ये देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अभी ये सब जान के लगता है कि हम सबकी बोरियत अभी दूर होने वाली है। अब इसके बाद बाकी बताता है स्टाइल। हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, और इसकी शुरुआत हमारे पूर्वजों ने की थी। हमारी लड़ाई की जो पोजीशन है उस पे पहले बहुत ही ध्यान दिया जाता था, और वही इसे दुनिया में किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो स्टाइल क्रिएट किए थे उन्हें स्क्रोल के रूप में सुरक्षित रखा गया है। वही आपका जो बॉडी फॉर्म है वो आपकी फाइटिंग स्टाइल को भी दर्शाता है। अगर ये ना हो तो जूडो को जूडो नहीं कहेंगे, कराटे को कराटे नहीं कहेंगे, और तलवारबाजी को तलवारबाजी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब लड़ने के तरीके अपने स्टाइल और बॉडी फॉर्म से बने होते हैं। लेकिन अभी जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर फाइटिंग स्टाइल की कोई भी कमी नहीं है। मुझे उनके फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करना होगा कि वो कौन से स्टाइल को यूज करते हैं। मुझे उनके हर स्टाइल को जानना ही होगा ताकि मैं उन्हें हरा सकूं। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बाकी को उसकी बेसमेंट में देखते हैं जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि बाकी अभी एक नए फाइटिंग स्टाइल को बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मुसाशी को फाइटिंग में हरा सके। वह ऐसे फाइटिंग स्टाइल को बनाने की कोशिश कर रहा है जिसे मियामोटो मुसाशी समझ ही ना पाए। फिर वही बाकी जंप करते हुए कहता है, मैं बाकी हनमा हूँ, मुझे एक नया स्टाइल क्रिएट करना ही होगा जिससे मैं अपने अपोनेंट को अपनी टेक्निक दिखाई बिना ही हरा दूं। हम देखते हैं कि बाकी लगातार लाइटनिंग की स्पीड से पंचेस मार रहा होता है, और वही ये देख के हम समझ सकते हैं कि ये कितने तेज है। और वही वो अपने केक की प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। बाकी की ये टेक्निक इतनी खतरनाक होती है कि उसके वजह से बाकी का शरीर भी कांप रहा होता है, लेकिन तभी बाकी लगातार इस फाइटिंग स्टाइल को परफॉर्म कर रहा होता है ताकि ये अच्छे से परफेक्ट हो जाए। फिर वही बाकी कहता है, मुझे इसे अच्छे से सीखने के लिए हर एक मूवमेंट और टेक्निक को अच्छे से समझना पड़ेगा। मुझे ये नहीं पता कि मैं इस टेक्निक को यूज करने में परफेक्ट हूँ या नहीं। ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं मुसाशी के साथ फिर से लड़ाई करूंगा, और वही बाकी की ये जो नए मूव है वो उन्हें रैंडमली यूज करेगा, जिस वजह से मुसाशी उसके दिमाग को भी नहीं पढ़ पाएगा। फिर वही बाकी अपनी न्यू स्टाइल को यूज करने के लिए
मियामोटो मुसाशी की शैडो को अपने सामने क्रिएट करता है। हम देखते कि बाकी मुसाशी के साथ अपनी ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।